Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबिश में इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का एडिशन 2025 जो कंप्यूटर साइंस के हवाले से है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 8 ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी को हमने स्टार्ट किया हुआ है। बेटा, ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी ये दोनों टर्म्स इसलिए यूज होती हैं क्योंकि आजकल हमारा ये जो जितना भी प्रोसीजर जितना भी सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के अंदर हर चीज जो है हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर हर चीज हर काम हर बात जो है वो हम लोग इंटरनेट की मदद से हर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हर चीज सर्च कर रहे हैं। चाहे हमारी कोई रियल लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या फिर हमारी कोई स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इवन के जिंदगी के किसी भी शोबे से कोई भी हमें मसला हो तो हम लोग जो है वो गूगल क्रोम को इस्तेमाल करते हुए या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो हम लोग उनसे हेल्प आउट करते हैं। और आज तक एआई जनरेशन जो एआई जो हमारे पास आ गई, यानी कि जिसके थ्रू हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई भी प्रॉब्लम जो है विद इन मिनट्स एंड विद इन सेकंड्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए जो है वो ऑनलाइन फीचर या फिर डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस ग्लोबल विलेज के अंदर। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑनलाइन रिसर्च और इसकी कैटेगरीज को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल लिटरेसी के हवाले से और हम इसके टाइप्स या कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जी बेटा, डिजिटल लिटरेसी है क्या? डिजिटल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू यूज द डिजिटल टूल्स। अब डिजिटल लिटरेसी लिटरेसी क्या मतलब होता है? स्टडी, मतलब कि हमने किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी तरह के टॉपिक को, लाजमी नहीं कि हमने पढ़ने की हद तक, बल्कि किसी चीज को ढूंढना, तलाश करना, ये सारी चीजें जो है वो हमारी लिटरेसी में आ जाती है, यानी पढ़ाई के जिम्मे में आ जाती है। और डिजिटल मतलब के कंप्यूटराइज वे से डिजिटल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू यूज द डिजिटल टूल्स, के डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करना, सच एज कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर भी हो सकता है, स्मार्टफोन जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड्स हैं, या फिर जिस तरह का भी आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, एंड द इंटरनेट, और इनको ऑनलाइन करने के लिए इंटरनेट की फैसिलिटीज, यानी कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हमने डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल लिटरेसी। टू फाइंड, तलाश करने के लिए, अंडरस्टैंड समझने के लिए, क्रिएट बनाने के लिए, एंड शेयर द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इनके एग्जांपल्स बेटा मैं ये दूंगा, यानी कि सिंपल इज दैट डिजिटल लिटरेसी एक हमारी ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर डिजिटल टूल यानी कंप्यूटर, मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट की मदद से हम चीजों को तलाश करें, चीजों को जो है वो हम लोग समझे, या फिर उसको नए से क्रिएट करें, या फिर जो है वो हम लोग उसको इंफॉर्मेशन की सूरत के अंदर दूसरों के साथ शेयर करें। ये सारा कुछ हमारे डिजिटल लिटरेसी के अंदर आ जाता है। लाइक दैट हमने जो है वो इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग की, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके हमने कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई चीज सर्च की तो वो हमारी फाइंडिंग्स में आ गई। अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज है कि अगर हम कोई टॉपिक तैयार करना चाह रहे हैं, लाइक दैट कि मैं ही जो है वो कोई नई बुक है उसके बारे में मैं कोई सिनेरियो जो है डिफरेंट लोगों का जो है वो लेना चाह रहा हूँ, कोई एस्पेक्ट्स जो है वो इकट्ठा चाह रहा हूँ, तो इट्स मीन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है मुख्तलिफ ऐप्स को इस्तेमाल करूंगा, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकती हैं, लेकिन मैं डिजिटल दुनिया के साथ अटैच होऊंगा तो ये चीजें मुझे मिलेंगी या फिर उनके थ्रू मैं काम कर सकूंगा। उसके बाद क्रिएशन, क्रिएशन बेटा हम लोग जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, हम लोग एक्सेल की स्प्रेडशीट बनाते हैं। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर अकाउंट्स का काम सारे के सारा डिजिटल हो रहा है, एटीएम मशीन्स हैं वो डिजिटल हो रही हैं, इवन कि हमने जो ट्रांजेक्शन आजकल कर रहे हैं वो हमारी सारी की सारी डिजिटल है, यानी हम लोगों का पैसे का लेन देन या कारोबार जितना भी हमारा है वो सारे के सारा क्या है, क्रिएट हो रहा है, वो हमारा डिजिटल यानी कि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। इस तरह शेयर इन्फॉर्मेशन हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर सकें। तो बेटा इसके जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है डिजिटल लिटरेसी के वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यूजिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। टेक्नोलॉजी क्या है? जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं, लेटेस्ट चीजों के अंदर क्या आ जाता है हमारे पास, कंप्यूटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि पहले दौर के अंदर सर्चिंग के लिए हम लोग बुक्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल कोई भी टॉपिक सर्च करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर हम लोग वो चीज लिखते हैं और उसी वक्त हमें जो है वो सर्चिंग मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी डिजिटल की बात करी जाए तो उसके अंदर जो है वो हमारा इवन के पहले क्लॉक वो हमारा यूज होता था जिसके अंदर सुइयां चलती थी, और आज हमें डिजिट्स की सूरत में टाइम देखना पड़ता है। तो डिजिटल
वो चीज है जो कंप्यूटराइज्ड वे से हम तक पहुंचे, और टेक्नोलॉजी लेटेस्ट से लेटेस्ट आ रही है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी टॉपिक कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, ठीक है। और वो हमारी लाइक एआई भी हो सकती है, जो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमें विद इन मिनट सेकंड, जो हम लोग एक टॉपिक उसको डिफरेंट बुक्स के अंदर ढूंढते हुए दिन लगा देते हैं, घंटों लगा देते हैं, वो हमें विद इन सेकंड जस्ट ओनली टॉपिक लिखे और वो आपको उसका फौरन से सोल्यूशन दे देता है। ये एक रोबोटिक टेक्निक है जो आजकल लेटेस्ट इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद बेटा हमारे पास इसकी आ जाती है सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अब ये तो हमारा यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किसी भी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे रियल वर्ल्ड जो काम है, यानी कि हमारे कोई घर के काम है, कोई आपने रेसिपी सर्च करनी है, इसके अलावा आपने कोई जो है वो गूगल के ऊपर कोई नया फैशन सर्च करना है, ये सारे के सारे हमारी टेक्नोलॉजी में आ जाता है। लेकिन सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ये खास तौर पे किसी भी चीज, किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी बुक के बारे में, किसी लेक्चर के बारे में ही सर्च करना, यानी इंफॉर्मेशन को तलाश करना कि ये कब कैसे क्यों किस तरह हो रही है। लाइक दैट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा की जो तहजीब है, अगर हम लोग इसको सर्च करने पे जाएं, पता नहीं कितनी बुक्स हमें यूज करनी पड़ेगी इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने के लिए, इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमें मेटल्स मिली है या जो डिफरेंट टाइप्स की चीजें मिली है उनके बारे में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेट के ऊपर जस्ट ओनली विकीपीडिया ओपन करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग लिखते हैं कि वी आर वांट टू नो अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा। सेम एज दैट अमेरिका के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, वहाँ का मजहब कौन सा है, वहाँ पे मजहब, वहाँ पे रहने वाले लोग कौन से हैं, उनके त्यौहार कैसे हैं, वो पहनते क्या हैं, ठीक है, वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं। सेम एज मुस्लिम्स के बारे में हमने कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पहनते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है वो उनकी क्या किस तरह के वो काम थे। इसी तरह हम दुनिया के हर मजहब के बारे में, दुनिया की हर चीज के बारे में, दुनिया की हर कंट्री के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, इवन के लोग जो जंगलों में रहते हैं उस खास स्पेसिफिक एरिया, इवन के स्टार्स हो गए, सितारे हो गए, सियारे हो गए, जितना भी हमारा सोलर इक्लिप्स सिस्टम है या फिर पूरी कायनात है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं। हम जस्ट ओनली गूगल क्रोम या कोई भी सर्च इंजन ओपन करते हैं और उसके अंदर वो टॉपिक लिख देते हैं कि जो आपने जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो आपको उसी वक्त जो है उसके बारे में बता देता है। इसके अलावा लेटेस्टली कोई भी चीज होती है, कोई भी लेटेस्ट जो है वो इंसिडेंट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई भी सर्च करनी है तो वो भी आपको मिल जाती है। यानी कि इंफॉर्मेशन को किसी भी तरह से सर्च करना हमारा जो है वो भी डिजिटल लिटरेसी के अंदर शामिल है। उसके बाद बेटा हमारे आ जाता है इवेल्युएटिंग द सोर्सेज। ये बहुत सारे जराए हमें मिलते, लाइक दैट हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई टिकटॉक से, हम लोग टिकटॉक पे स्क्रोल कर रहे हैं, हमें कोई न्यूज मिलती है, हमें उसमें सेटिस्फेक्शन हुई, हमने वही न्यूज जो है वो गूगल क्रोम पे जाकर वेरीफाई की, ठीक है, वहां से हमें कुछ और मिला, हम जाके फेसबुक से चेक करते हैं, हमें फेसबुक पे कोई और नोटिफिकेशन मिलता है। इस तरह जो है वो डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी के बारे में जानते हैं। सेम इसी तरह अगर हम लोग इवेलुएटिंग सोर्स के अकॉर्डिंगली बात करें कि हमने सोर्स ढूंढना है कि ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो चीज आई है, ये कहाँ से आई है, कब आई है, कैसे आई है, इसकी वजह क्या है, इसके होने की वजह क्या है। लाइक दैट हम लोग किसी प्लांट के बारे में सर्च कर रहे हैं, उस प्लांट को हम लोग देखते हैं कि प्लांट इवेलुएट कहाँ से हुआ है, इस की जो है वो सोर्स क्या है। इसी तरह इंफॉर्मेशन जो है हम उसकी सोर्स देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट हुई, किस बुक से रेफरेंस मिला है, हम लोग उसके बारे में हाँ और जानना चाहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, इसके अंदर कौन सी कमियां है, इसके अंदर कौन सी चीजें ज्यादा हैं, ये दूसरों से डिफरेंट कैसे है। या फिर हम कह सकते हैं कि इसके बारे में जो है वो हमने सोर्स एवेल्युएशन के अंदर देखना है कि ये किस तरह काम करती है, इसका वर्किंग क्राइटेरिया कौन सा है। अगर हम लोग अगर किसी भी चीज के बारे में, लाइक मैं एक नई डिग्री स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, उसको वैल्यूएट करता हूँ कि मैं फलां अगर यूनिवर्सिटी से करूंगा तो उसके अंदर मुझे क्या चीजें जो है वो हासिल होंगी, उसके अंदर सोर्सेज कौन सी होंगी, उसके एस्पेक्ट्स कौन से होंगे, उसके जो है वो डिजिटलाइजेशन क्या होगी, ये सारा कुछ जो है वो हमें ऑनलाइन जो है वो जस्ट ओनली इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर जो है वो इनके कॉम्बिनेशन से इनको मिला के नेटवर्किंग के थ्रू ग्लोबल विलेज में पूरी दुनिया की सर्च जो है वो हम लोग कर सकते हैं। हमने कोई वीजा अप्लाई करना, हमने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, हमने ये देखना हो कि वेदर कंडीशन क्या है। अब इवेल्युएट सोर्स के अंदर ये भी आ सकता है कि आज हमने देखना है कि आज मौसम
कैसा है, ये कल कैसा हो सकता है, हमने कोई ट्रैवल करना है, ठीक है, तो हम उसके बारे में एडवांस पता कर लें कि कल जो है वो वहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं, क्या रास्ते में कोई जो है वो वेदर कंडीशन तो ऐसी नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ अटैच है और हमें वेदर फोरकास्टिंग मटेरियल के थ्रू हर चीज़ पता चल जाती है। ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूँ कि डिजिटल लिटरेसी का टॉपिक आज आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो लाज़मी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दें और अपने जो भी क्वेश्चन हैं वो लाज़मी पूछा करें, ताकि मैं इनको बेहतर बनाने की और आपको गाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँ। और बेटा, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाज़मी तौर पे शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाज़मी तौर पे लाइक करें और दूसरों को भी इस इल्म की सजेशन दें, क्योंकि इल्म फैलाना बेटा नेकी है। जितनी ज़्यादा आप इल्म को आगे फैलाओगे, आपके भी इल्म में उतना ज़्यादा अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फरमाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।